अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर मिस समरीन हारून। बच्चों, आज हम जो काम करने वाले हैं वो आपकी उर्दू की किताब मोतिया में ही होगा। जल्दी से अपनी किताब को निकाल लीजिए। अपनी किताब का सफ़ा नंबर पेज नंबर 54 ओपन करिए। 54। आज हम करने वाले हैं ख़त्मा और सवालिया निशानात। तो जनाब, मैं आपको बता दूं कि ख़त्मा और सवालिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सवालिया की तरफ आते हैं। ये जो आपको एक ऐसा निशान नज़र आ रहा है, ये और इसके नीचे एक डॉट है, तो ये क्या कहलाता है? सवालिया निशान। इसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, उर्दू में कहते हैं सवालिया निशान। तो इस सवालिया निशान हम क्यों लगाते हैं? जाहिर सी बात है, जब हम कोई उर्दू में सवाल कर रहे होंगे या सवाल लिख लेंगे तो उसके बाद हमें ऐसा निशान सवालिया का बनाना पड़ता है। तो इसमें सवालिया निशान का मतलब है सवाल किया गया है तो ज़ाहिर सवालिया निशान लगेगा। इसमें मुख्तलिफ अल्फाज शामिल हो सकते हैं। सवाल जो हम करते हैं उनमें मुख्तलिफ अल्फाज शामिल होते हैं। तो आपकी निशानदेही के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए इन्होंने यहाँ पे बताएं कुछ वर्ड। कौन कौन से वर्ड हैं? कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे। अब इन अल्फाज को मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं कौन को। आप कौन हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? आप कब तक आएंगे? तुम्हारा नाम क्या है? कैसे हैं आप? ये सवाल किए गए ना। तो जब भी हम इनको सवालों को उर्दू में लिखेंगे तो हम सवालिया निशान लगाएंगे। अच्छा, अब वो बात जिसको हम बिल्कुल नॉर्मल कर रहे हैं, जिसका कोई सवाल नहीं है, जो एक सादा सा जुमला है, तो उसके आखिर में हम लगाते हैं ख़त्मा। ये देखिए, इन्होंने फ़नी सा फेस बनाया हुआ है। ये रहा आपका सवालिया निशान का, और ये है ख़त्मा। ख़त्मा जो कि हम उर्दू में इसको ये रहा ऐसे बनाते हैं, और इंग्लिश में हम फुल स्टॉप बनाते हैं, है ना। तो हम उर्दू के अंदर फुल स्टॉप नहीं बनाएंगे, हम उर्दू में बनाएंगे ख़त्मा का निशान। ठीक है, ख़त्मा कहलाता है ये। तो चलिए आइए आज हम का वर्क स्टार्ट करते हैं कि जनाब आज का वर्क क्या है और हमें क्या करना है। सबसे पहले एज यूजुअल यू हैव टू राइट द डेट। आपको आज की तारीख लिखनी है। आज है 19 अगस्त 2020 और आज का दिन है बुध। ठीक, तो जनाब क्या लिखा है? सवाल के लिए सीन और जवाब के लिए जीम लिखिए। सवालिया निशान और ख़त्मा भी लगाइए। सवाल के लिए सीन और जवाब के लिए जीम लिखिए। सवालिया निशान और ख़त्मा भी लगाइए। मतलब यहाँ आप एक कुछ सवाल किए गए हैं और एक कोई सादा जुमला या कोई जवाब लिखा हुआ है, तो उसके आगे हमें अगर एक सवाल किया गया है तो हमें उसके जो वाला स्क्वायर बॉक्स है इसमें हमें सीन लिखना है, और सवाल है तो इस वाले बॉक्स में हमें क्या बनाना है? सवालिया निशान लगाना है। और अगर आपसे कोई सादा जुमला कहा जा रहा है या एक जवाब दिया जा रहा है तो आपको जवाब के लिए क्या लिखते हो? जीम। और जुमला जब ख़त्म हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? ख़त्मा। तो ये लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है काम। जैसे कि एक हमारा ऑलरेडी डन हुआ है आप सबकी बुक्स में। क्या है? सवाल किया गया है, ये कौन है? ये कौन है? तो कौन किसके लिए वर्ड करते हैं? सवाल पता चलता है ना हमें। तो इस स्क्वायर बॉक्स में आपने सीन लिखना है क्योंकि सवाल किया गया है। और यहाँ क्या लगाया हमने? सवालिया निशान, क्योंकि सवाल था। अब है दूसरा जुमला, ये अली है। देखिए, इसमें तो कोई सवाल नहीं किया गया ना, तो ये क्या है? एक नॉर्मल जवाब है। ठीक है, तो जवाब के लिए हम उर्दू की कॉपी में भी हम याद है ना जीम लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने जीम लिखना है और इस वाले बॉक्स में आपने ख़त्मा लगा देना है। बस सिंपल। ओके, आइए सेकंड पर नेक्स्ट करते हैं। ये बस्ता काला है।
इसमें भी कोई सवाल नहीं किया गया, तो ये आपने इसके आगे सबसे पहले जवाब लिखना है, क्योंकि एक जवाब है मतलब। और इसके आगे क्या सवाल निशान लगेगा या खत्मा लगेगा? जी खत्मा। ये बस्ता किस रंग का है? इसमें सवाल किया गया किस रंग का है, सवाल है ना, तो हम इसके आगे सीन लिखेंगे क्योंकि सवाल किया गया है। और सवाल के आगे क्या लगता है? सवालिया निशान। आगे है अम्मी कहाँ जा रही हैं? कहाँ का वर्ड किस लिए यूज होता है? सवाल के लिए। तो हम लिख देंगे स्क्वायर बॉक्स में सीन, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस, सवालिया निशान बनाएंगे। तो इस तरह बच्चों आपने ये खुद से सारे आगे के सवाल निशान लगाने हैं। मैं पढ़ा देती हूँ आपको। अम्मी बाजार जा रही हैं, ये सवालिया नहीं है जुमला, आपने जीम लगा के एक खत्मा का निशान लगाना है। तोता रात को सोता है, तोता रात को सोता है, ये आप अब करेंगे। इसको कैसे करना है? तोता कब सोता है? मानो बोटी खाती है, मानो क्या खाती है? ठीक है बच्चों, आपने इसको समझ के इन स्क्वायर बॉक्स को फिल करना है, सीन या जीम लगाना है, और यहाँ खत्मा या सवालिया का निशान लगाना है। ठीक है, तो जनाब अब आ जाइए दूसरे सफ़े पर, और सफ़ा नंबर है अब 53। सफ़ा नंबर है 53। पहले हमने 54 कर लिया क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला काम था, इसलिए मैंने आपको पहले 54 करा दिया, और 53 इज टू ईजी वर्क। ओके, सफ़ा नंबर 53 पे एज यूजुअल आपको आज की डेट मेंशन करनी है और दिन मेंशन करना है। ठीक, उसके बाद ये वर्क तो बहुत ही ईजी है, गिनती करनी है, आपने गिनती लिखनी है। एक है, इसके आगे एक हिंसों में लिखना है यहाँ पे पूरी लाइन में, क्योंकि यहाँ हिंसे लिखे हुए हैं सारे, देखिए 1 से लेकर 10 तक। और फिर यहाँ पे अल्फाज में लिखी हुई है गिनती, तो आपने लिखनी है अल्फाज में। जैसे 1 है तो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखिए। यहाँ हिंसों में 2 लिखा हुआ है तो उसके आगे अल्फाज में 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ 1 था तो उन्होंने 1 पिक्चर बनी थी, तो आप यहाँ पे 2 पिक्चर बनाइए। चाहे तो यही बाजा बना लीजिए, चाहिए तो अपनी मर्जी से कोई सी भी 2 तस्वीरें बना लीजिए। बिल्कुल उसी तरह 3 लिखा है तो हिंसों में 3 लिखिए, अल्फाज में 3 लिखिए, और कोई छोटी सी 2 तस्वीर जिनकी तादाद 3 हो यहाँ लिखिए। बिल्कुल बेटा इसी तरह आपने काम कर लेना है 4 से लेकर 10 तक, मतलब आपने पूरी गिनती लिख देनी है, सेम इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे उनकी तादाद के मुताबिक तस्वीर बनानी है। ओके चिल्ड्रन, ये वर्क बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा सा काम करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।